वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला। रहबर बनाइए जीवन की शाम तक, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, शिक्षक, सद्गुरु तीनों को याद करना है और अलौकिक खिदमत करनी है, अर्थात सेवा करनी है। अलौकिक सेवा करना अर्थात आत्मा की सेवा करना, आत्मा की उन्नति की सेवा करना, किसी आत्मा को श्रेष्ठ बनाने की सेवा करना, आत्माओं का कल्याण करने की सेवा करना। और दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि इस विश्व नाटक के बेहद पाठधारी है, उनकी निशानी क्या होगी। तो उत्तर में कहा कि जो इस बेहद विश्व के नाटक के पाठधारी है, उनको किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं होगा, किसी भी चीज वस्तु में आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि यह समझ है कि यह बेहद विश्व रंगमंच है और हम पार्ट बजाने वाले हैं। या ड्रामा का सेट कितना भी सुंदर हो तो उसमें मोह हो सकता है। मन ही मन तो समझते हैं कि यह केवल शूट करने के लिए इस सेट पर आए हैं, शूटिंग पूरी होगी तो वापस घर चलेंगे। और इसलिए उनकी बुद्धि पिता परमात्मा और अपने घर जो आत्माओं का घर है उसी में बुद्धि स्थित रहती है। और दूसरी बात कि जो परमात्मा पतित पावन है, वह कैसे पतित आत्माओं की सेवा करते हैं, उन्हें पावन बनाते हैं। तो जो बेहद के पाठधारी बच्चे हैं वह भी परमात्मा की इस सेवा में लग जाते हैं और आत्माओं को
पावन बनाते हैं। तीसरी पॉइंट, परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ के लिए कहा कि हमें सदैव ध्यान रखना है कि हमने कोई भी ऐसी चलन तो नहीं चली है जिसमें देह अभिमान हो। देह अभिमान के वश जो भी चलन चलते हैं वह पाप ही होता है, तो हमें पाप नहीं करना है। साथ ही साथ बहुत सिंपल रहना है। कहते हैं सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, अर्थात जितना हम सिंपल रहेंगे उतने हमारे विचार आलीशान होंगे। और साथ ही साथ किसी भी आत्मा में ममत्व नहीं रखना है और कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। परमात्मा ने विशेष उस बात पर भी अटेंशन खिंचवाया कि हमें याद की मेहनत करनी है जिससे हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। कर्मातीत अर्थात कर्म के परिणाम से अतीत अवस्था। चाहे परिणाम अच्छा है या बुरा है, लेकिन हमें प्रभावित न करे। और उसके लिए यह भी कहा कि हमें कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, जिस प्रैक्टिस से हम ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं। क्योंकि आत्मिक अवस्था इतने पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, जिन पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस से हम अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। और चौथी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर वरदान दिया कि बेहद की स्थिति में स्थित होकर हमें बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनना है। जब हम देह भान में आते हैं तो वह हद की स्थिति है, अर्थात अनेक प्रकार के बंधनों में बंधने की स्थिति है। परंतु जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त है। क्योंकि जब देह की स्मृति है तो देह के साथ जो संबंध है, जो साधन है, उन सब के बंधन में आत्मा बंध जाती है। जब हम आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाते हैं तो अनेक बातों से मुक्त हो जाते हैं। तो यही बंधन मुक्त अवस्था जीवन मुक्त अवस्था है। अर्थात जो इस अवस्था में रहता है वो इस दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशंस, माया के वार सबसे परे हो जाता है। तो हमें निरंतर आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए, जो बेहद की स्थिति है। क्योंकि आत्मा इस संसार के 5 तत्वों से परे है। आत्मा सभी देहधारियों से परे है। सो कोई भी प्रकार की प्रकृति या माया के विकार आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। और इसलिए इन सभी वाइब्रेशन से परे रहना है। यही तो संगम युग में अनुभव करना है, जीवन मुक्त अवस्था। अभी तक जो भी अनुभव करते आए वो जीवन बंधन में था। अनेक प्रकार के बंधन थे जिसमें आत्मा एक सफोकेशन का अनुभव करती थी। आत्मा जब मुक्त अवस्था में है तो बहुत स्वतंत्र और अपने आप को खुश, आनंदित महसूस करती है। तो हमें यही लक्ष्य रखना है कि हर कर्म करते हमें यह स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ जो इस देह के माध्यम से कर्म करती हूँ। तो वह कर्म कभी भी बंधन का कारण नहीं बनेंगे। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि निश्चय बुद्धि जो है उनकी निशानी क्या? वह है निश्चित विजयी और निश्चिंत। तो उनके पास कभी कोई व्यर्थ आ नहीं सकता। हमें किन किन बातों में निश्चय बुद्धि बनना है? तो परमात्मा कहते हैं कि हमें स्वयं में निश्चय रखना है। हमें अपने पिता परमात्मा में निश्चय रखना है। साथ ही साथ यह विश्व नाटक कल्याणकारी है, तो उस कल्याणकारी विश्व नाटक में निश्चय रखना है। और हमारे परिवार में चाहे लौकिक परिवार है चाहे अलौकिक परिवार है,
लेकिन यही परिवार है जो मेरे लिए श्रेष्ठ है। यही परिवार मेरे लिए उन्नति का साधन है। हर आत्मा से मेरा कार्मिक अकाउंट है जो मुझे सेटल करना है। तो यही परिवार श्रेष्ठ मानकर चलेंगे, तो इसी परिवार को श्रेष्ठ मानकर चलेंगे तो कभी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। कई बार हम बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, वेस्ट सोचते हैं स्वयं के बारे में, कभी हमारे जीवन की परिस्थितियों के बारे में, या जो भी आत्माओं के साथ हम रोल प्ले कर रहे हैं उन आत्माओं के प्रति व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो इन सब से मुक्त होने का यह एकमात्र उपाय है, और वह है हमारी बुद्धि निश्चय बुद्धि बन जाए कि यही श्रेष्ठ है। स्वयं का निश्चय आत्मविश्वास जागृत करता है। परमात्मा में निश्चय हमें निश्चिंत बना देता है। ड्रामा का निश्चय हमें व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर देता है, और परिवार में निश्चय सर्व आत्माओं का स्नेही बना देता है। तो इन 5 बातों को आज परमात्मा ने इतनी सरलता से हमें समझाया, जो हमारा जीवन बहुत सहज हो सकता है। तो सबसे पहली पॉइंट समझाई कि हमें याद रहे हम रॉयल स्टूडेंट हैं। बाप, शिक्षक और सद्गुरु को याद करना है और अलौकिक सेवा करनी है। दूसरी बात परमात्मा ने कही कि हम इस बेहद विश्व नाटक के पाठधारी हैं, तो हमें किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं रखना है, परंतु अपने पिता परमात्मा को याद करना है। उनके समान सर्व को पावन बनाने की सेवा करनी है और अपने घर शांति धाम को याद करना है। तीसरी बात जो पुरुषार्थ की परमात्मा ने बताई कि हमें कोई भी चलन देह भान में आकर नहीं करना है, सिंपल रहना है, किसी भी आत्मा से ममत्व नहीं रखना है। साथ ही साथ कुसंग की भी संभाल रखनी है और स्वयं को कर्मातीत बनाना है, और कम से कम 8 घंटा देही अभिमानी स्थिति में रहना है। चौथी पॉइंट वरदान में कही कि बेहद की स्थिति में स्थित होकर हमें बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनना है। और 5वां निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित विजयी और निश्चिंत, जिनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। तो आओ चलते हैं उस दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। स्वयं को इस देह में विराजमान मस्तिष्क के मध्य में स्थित चैतन्य आत्मा महसूस करो। इस 5 प्रकृति के तत्व से बना हुआ शरीर जिसको चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की संतान, परम शिक्षक का स्टूडेंट और परम सद्गुरु की सेवा में तत्पर मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस विश्व रंगमंच पर आकर अपना पार्ट बजा रही हूँ। अनेक आत्माओं से पार्ट बजाते हुए स्वयं को सर्व से न्यारी महसूस करती हूँ।
पाठ बजाते बजाते मुझे निरंतर यह स्मृति रहती है कि मैं इस धरा पर केवल अपना पाठ बजाने आई हूँ। मेरा मूल वतन, मूल घर, परम धाम, शांति धाम है। इस रंगमंच पर मुझे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पाठ बजाना है। जब इस स्मृति से मैं पाठ बजाती हूँ तो स्वयं को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त महसूस करती हूँ। इस विश्व रंगमंच पर अपना पाठ बजाते सदा निश्चिंत हूँ, क्योंकि मुझ आत्मा को यह स्मृति है कि यह विश्व नाटक कल्याणकारी, और सर्वश्रेष्ठ है। मेरा पाठ इस बेहद विश्व नाटक में सबसे न्यारा और सबसे श्रेष्ठ है। पिता परमात्मा जो इस विश्व नाटक के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे आसपास उन्हीं आत्माओं को पाठ बजाने भेजा है, जो आत्माएं मुझे संपूर्ण और संपन्न बनने में सहयोगी बनते हैं। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए।
विशाल